हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। WHO के मुताबिक मोर देन 264 मिलियन पीपल आर सफरिंग विद डिप्रेशन। तो गाइस, ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को खुदकशी तक पहुंचा देती है। और WHO के मुताबिक ये बीमारी मर्दों की निस्बत औरतों के अंदर ज़्यादा पाई जाती है। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है। हम अक्सर अपने दोस्तों से सुनते रहते हैं कि मैं बहुत डिप्रेस हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत मायूस हूँ। तो यही ये बीमारी है, डिप्रेशन। एक्चुअली हमारी सोसाइटी में लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है डिप्रेशन के बारे में। तो हमें डिप्रेशन के बारे में पता होना चाहिए, इसके साइंस क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, ताकि हम अपने आप को डिप्रेशन से बचा सकें। तो डिप्रेशन के बारे में अवेयरनेस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और दूसरों को भी इसके बारे में अवेयरनेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम सिंपल टर्म्स के अंदर डिप्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि ये डिप्रेशन होता क्या है। तो गाइस, इफ़ समवन इज़ सफरिंग विद डिप्रेशन, तो उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत डाउन हो जाती है। इससे इंसान के इमोशंस मुतासर होते हैं, इंसान की फीलिंग्स मुतासर होती हैं, स्लीपिंग डिसऑर्डर पैदा हो जाता है। ये इंसान के बिहेवियर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, इंसान के सोचने के अंदाज़ को मुतासर करता है। मतलब कि आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ को मुतासर करता है डिप्रेशन। चले हम इसको सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि एक हेल्थी पर्सन पहले नॉर्मल सोता था, 8 घंटे तक सोना या 6 घंटे तक या 10 घंटे तक सोना। तो अब उसी आदमी की नींद जो है वो यहाँ तक मुतासर हो गई है कि या तो उसको नींद आती ही नहीं, या नींद आती है तो बहुत ज़्यादा नींद आती है, सोता ही रहता है। या फिर नींद के अंदर गड़बड़ हो गई है, लाइक थोड़ी देर के लिए नींद आती है 2 घंटे के लिए, उसके बाद दोबारा आँख खुल जाती है। फिर थोड़ी देर के लिए नींद आती है, फिर दोबारा आँख खुल जाती है। और अगर खाने की बात कर लें तो पहले वो नॉर्मल खाना खाता था और भूख भी उसको टाइम पे लगती थी। लेकिन अब उसकी भूख जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब उसका खाना खाने को बार बार दिल करता है, और या फिर उसको भूख बिल्कुल लगती ही नहीं। तो गाइज़, ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिप्रेशन की निशानियां हैं। अगर ऐसा कुछ किसी पर्सन के साथ हो रहा है तो ये सिम्टम्स हैं डिप्रेशन की। अगर हम मूड की बात कर लें तो मूड के अंदर बहुत ज़्यादा शिफ्ट्स आती हैं। लाइक पहले जो था वो बिल्कुल नॉर्मल होता था, लोगों के साथ उसका मिलना जुलना, बिहेवियर, हंसना खेलना वो बिल्कुल नॉर्मल होता था, जैसे एक हेल्थी पर्सन का होता है। लेकिन अब उसका मूड जो है वो बहुत ज़्यादा शिफ्ट होता है। लाइक पहले जब वो नॉर्मल था तो वो नॉर्मली बात करता था, लेकिन अब जो है वो समटाइम्स बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर देता है। बात करता है तो फिर उसकी बातें ख़त्म ही नहीं होती, कंटिन्यूसली बातें करता रहता है। लेकिन जब वो बात नहीं करता तो फिर अपने आप को आइसोलेट करता है, दो 3 दिन तक या काफ़ी टाइम तक जो है वो दोस्तों से बिल्कुल अलहदा हो जाता है। लोग उसको कहना शुरू कर देते हैं, भाई खैरियत तो है, आप अलहदा-अलहदा रहते हो। तो ये भी जो है ये एक बहुत बड़ी निशानी होती है डिप्रेशन की। पहले जो था उसको बाहर घूमना फिरना, पिकनिक स्पॉट्स पे जाना बहुत ज़्यादा पसंद था। लेकिन अभी जो है कभी कभी दिल करता है जाने को, लेकिन सम टाइम जो है वो अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लेता है। अगर घर वाले कहते भी हैं अभी चलें किसी पिकनिक पे चलते हैं, तो वो कहता है कि मेरा अभी मूड नहीं है। तो दीज ऑल्स आर सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। जैसे कि पहले डिसीजन लेने में वो ज़्यादा वक्त नहीं लगाता था। एक हेल्थी पर्सन जो डिसीजन करता था पहले, वही सेम पर्सन अब डिसीजन लेने में जो है वो बहुत ज़्यादा हिचकिचाता है। उसको उससे डिसीजन जो है वो लिया ही नहीं जाता, वो डिसीजन ले ही नहीं सकता, या डिसीजन लेने के अंदर उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सोचता रहता है कि मैं ये काम करूँ कि ना करूँ, ये काम मेरे फ़ायदे का है कि नहीं है। लाइक वो क्विकली जो है नॉर्मल सिचुएशन के अंदर भी डिसीजन लेने के अंदर वो हिचकिचाता है। तो ये सारी जो है ये सिम्टम्स हैं डिप्रेशन की। लाइक पहले वो जब गैदरिंग के अंदर जाता था या कोई मैरिज अटेंड करता था या किसी हॉल में जाता था, तो वहाँ पे जाके बिल्कुल भी शाई महसूस नहीं करता था। लेकिन अब जो है उसको पब्लिक गैदरिंग के अंदर जाते हुए शाइनेस महसूस होती है, बहुत ऑकवर्ड फील करता है, और जो पब्लिक गैदरिंग है उससे भागने की कोशिश करता है। तो ये भी जो है ये एक सिम्टम्स है डिप्रेशन की। अगर हम इन सारे सिम्बल्स को, साइंस को, सिम्टम्स को जो है समराइज़ करें, तो इन अ सिंपल वे, अगर एक पर्सन जो कि पहले एक नॉर्मल रूटीन के अंदर रहता था, लेकिन अब वो अपनी नॉर्मल रूटीन से हट चुका है, लाइक उसका बिहेवियर भी बदल चुका है। पहले उसका बिहेवियर ऐसा नहीं होता था, अब उसका बिहेवियर भी बदल चुका है, उसकी फीलिंग्स भी बदल चुकी हैं, उसकी थाट्स भी बदल चुकी हैं, और वो सोशली अपने आप को आइसोलेट भी करता है, पब्लिक के अंदर ज़्यादा जाना पसंद भी नहीं करता। और आपको उसकी नॉर्मल रूटीन से हट के चेंजेस नज़र आना शुरू हो जाएँ, तो फिर आप समझ जाएँ कि ये पर्सन जो है, दिस पर्सन इज़ सफरिंग विद डिप्रेशन। या हम ये कह सकते हैं कि अगर ये डिप्रेशन से मुतासर नहीं है, तो एटलीस्ट ये डिप्रेशन की तरफ लीड कर रहा है, डिप्रेशन की तरफ ये जा रहा है। एक नॉर्मल हेल्थी पर्सन जो होता है
उसके ऊपर जब कोई प्रॉब्लम आती है तो थोड़ी देर के लिए परेशान होना ये एक इंसानी फितरत है, थोड़ी देर के लिए डिप्रेस हो जाना ये एक इंसानी फितरत है। लाइक अगर किसी का कोई एक्सीडेंट होता है तो ये एक नेचुरल फितरत है कि इंसान थोड़ी देर के लिए डिप्रेस हो जाता है, परेशान हो जाता है कि ये मेरे साथ क्यों हो गया ऐसा। लेकिन ये फीलिंग्स जो है 1 या 2 या 3 दिन तक होती हैं, उसके बाद इंसान नॉर्मल हो जाता है। इसी तरह अगर किसी ने कोई गलत बात कह दी तो उसको दिल के ऊपर ले लिया तो वो इंसान को थोड़ी देर के लिए ये कैफियत होती है, थोड़ी देर की कैफियत होती है। लाइक थोड़ी देर के लिए वो डिप्रेस हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, मूड ऑफ हो जाएगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम ही विल बी नॉर्मल। लेकिन अगर किसी पर्सन के ऊपर ये जो बिहेवियर उसकी चेंजेस जो हैं वो कंटिन्यूसली रहती हैं 1 वीक तक एंड 15 डेज़ तक, वो अपने आप को नहीं बदलता, दोबारा से नॉर्मल नहीं होता लंबे अरसे तक, लाइक 10 डेज़ तक, डॉक्टर्स का कहना है कि एटलीस्ट अगर कोई 10 डेज़ तक या 15 डेज़ तक उसका बिहेवियर नॉर्मल नहीं होता तो देन कन्फर्म दिस गाय इज सफरिंग विद डिप्रेशन। तो गाइज एक चीज़ मैं और इसके अंदर ऐड करना चाहूँगा कि डिप्रेशन जो है ये एक ऐसा फेज़ होता है डिप्रेशन कि ये सडनली नहीं होता किसी भी इंसान को। डिप्रेशन ये एक ऐसी इलनेस होती है, ऐसी डिजीज़ होती है कि इसकी तरफ इंसान जो है ना वो ग्रेजुअली बढ़ता है। लेकिन अगर किसी की सपोर्ट ना हो और ग्रेजुअली आदमी ऐसे सर्कमस्टेंसेस से गुजरता रहे तो फिर इससे वापस आना मुश्किल हो जाता है। तो डिप्रेशन के अंदर जो है वो आपको फैमिली की सपोर्ट और आपके नियर एंड डियर की, आपके किसी फ्रेंड की हेल्प जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जिसके साथ आप अपनी फीलिंग्स जो है वो शेयर कर सकें। तो लाइफ के अंदर लाजमी आपके पास आपके साथ फैमिली में या दोस्तों के अंदर ऐसा ट्रस्टी पर्सन होना चाहिए जिसके साथ आप अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकें। तो डॉक्टर्स का, साइकेट्रिक्स का मानना ये है कि जब हम अपनी फीलिंग्स जो है वो किसी के साथ शेयर करते हैं, अपने ट्रस्टी पर्सन के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, तो इससे हम जो डिप्रेशन की तरफ ग्रेजुअली बढ़ रहे होते हैं उससे हम वापस आ जाते हैं। तो डिप्रेशन होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन अगर हम किसी के साथ शेयरिंग नहीं करते, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करते, हम सोशली अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लेते हैं और हम किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, ना फैमिली में ना फ्रेंड्स में, कि मैं अपनी फीलिंग्स जो है, जो मैं फ़ील कर रहा हूँ इसको मैं किसी को बताऊँ ताकि मेरी जो परेशानी है, जो मेरी वरीज़ हैं वो कम हो सकें, तो फिर ऐसा इंसान जो है वो ग्रेजुअली डिप्रेशन की तरफ बढ़ता रहता है। सो गाइज़ मैं आपको यही कहूँगा कि अपने आप को सोशली आइसोलेट बिल्कुल भी ना करें, हमेशा गैदरिंग के अंदर रहें, अपनी फैमिली के अंदर टाइम स्पेंड करें, अपने दोस्तों के साथ हमेशा हैंग आउट के लिए जाएं, बाहर जाएं, खाने के लिए जाएं, वीकली लाजमी प्लान करें बाहर जाने का। तो अपनी फीलिंग्स को जो है आप किसी न किसी के साथ लाजमी शेयर करें, तो इससे जो है ये एक बेहतरीन नुस्खा है डिप्रेशन से बचने के लिए। और अगर हम अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लेंगे, रूम के अंदर अकेले रहेंगे और लाइक टोटली डिपेंडेंट रहेंगे सोशल मीडिया के ऊपर और रियलिटी ऑफ लाइफ के अंदर नहीं निकलेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, तो इससे बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं डिप्रेशन होने के।